के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र श्रीमान श्री कुमार उदासी जी, हमारे अक्की अलूर के प्रत्याशी श्री शिवराज सज्जनलाल जी, श्री विरूपाक्ष बेल्लारी जी, गिरी सिद्धप्पा जी हावेरी के प्रत्याशी, यहां पर उपस्थित लिंगप्पा गोबर जी, श्री श्रीधराज कालाकोटी जी, श्री नीलराज पाटिल जी, बोधराज काराडू जी, श्री बसवराज केलागर जी, श्री कृष्ण इलीगर जी, श्री शिवलिंगप्पा तल्लूर जी, दिल्ली से यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आए हुए दिल्ली के सांसद श्रीमान प्रवेश वर्मा जी, और आज के कार्यक्रम में हानगल में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं यहां पर स्थित तारकेश्वर मंदिर, वीरभद्र मंदिर और नीलेश्वर मंदिर को सूख झुकाकर नमन करना चाहता हूं। पंचमशाली जगतगिरी पीठ, कागी मेले, कनक गुरुपीठ को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां पर सर्वज्ञ कनकदास और शिशुनाथ शरीफ को याद कर मेरी बात की शुरू करना चाहता हूं, और अंत में पूरे जगत को अपने वचनों से कल्याण का रास्ता बताने वाले जगत ज्योति बसवन्ना के चरणों में शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर जो भीड़, जो संख्या हानगल में मैं देख रहा हूं, इससे एक स्थिति तय है कि हमारे सजना जी का चुनाव जीतना तय हो चुका है। मुझे बताओ, हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे ना? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? मित्रों, हमारे तीनों प्रत्याशियों को जब आप कमल के निशान पर वोट दो, तब ऐसा मत मानना कि आप ये तीनों प्रत्याशियों को विधायक बनाने के लिए कमल के निशान पर बटन दबा रहे हो। आज जो कमल के निशान पर बटन दबा रहे हो, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मित्रों, ये जो लड़ाई है, जो चुनाव है, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। यहां पर कहीं जेडीएस नहीं है, समझकर चलिए। जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है। जो जेडीएस वाले जीतेंगे वो सीधा काउंटिंग के बाद कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। तो जेडीएस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस पार्टी को वोट देना। और मित्रों, कांग्रेस को वोट देने का मत है फिर से PF5 पर से बैन उठा लेना। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव डबल इंजन सरकार और रिवर्स गियर सरकार के बीच का चुनाव है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कर्नाटक सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर हम कर्नाटक को सुरक्षित करेंगे, कर्नाटक को विकसित करेंगे, कर्नाटक में गरीब कल्याण की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और पीएफआई पर जो बैन लगाया है उसके बचे हुए चट्टो पट्टों को भी चुन चुन कर जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को विकसित राज्य बनाना चाहती है और कांग्रेस के लिए कर्नाटक दिल्ली कांग्रेस का एटीएम है। एटीएम में जैसे कार्ड डालते हैं और पैसा निकल आता है, ऐसे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनती है तो दिल्ली के खजाने के लिए पैसे निकाल लेती है। आप मुझे बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में ये उत्तर कर्नाटक में ढेर सारी सिंचाई योजनाओं को लाने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक को एटीएम समझने वाली कांग्रेस पार्टी चाहिए? क्या चाहिए? भाजपा चाहिए ना भाई? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ देश भर में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हमारे कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बम ब्लास्ट हुए, मल्लेश्वरम भाजपा ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ, चर्च स्ट्रीट में ब्लास्ट हुआ। ये सारे ब्लास्ट में कहीं नीचे जाओगे तो पीएफआई नजर आता है। पीएफआई, कांग्रेस पार्टी पीएफआई को बैन नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन लगाकर 92 से ज्यादा पीएफआई के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 14,000 नए पुलिस स्टेशन बनाए, एनआईए की ब्रांच खोली, 14 केस एनआईए को दे दिए। मैंगलोर प्लस, ईजीहल्ली, केजीहल्ली जैसी घटनाओं को एनआईए को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पीएफआई के खिलाफ आवाज नहीं करती। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई कठोर कदम नहीं उठाती। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी पर हमला किया, उनको लगा पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्या होने वाला है। वो भूल गए कि अब मौनी बाबा मनमोहन का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, भाजपा है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने समग्र देश में, समग्र विश्व में भारत की स्वीकृति लाने का काम किया है।
विश्व भर में मोदी जी जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 कर कर उनके स्वागत में नारे लगाते हैं। और मित्रों, एक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, एक खड़गे जी कहते हैं कि मोदी जी विषैले सांप जैसे हैं। मोदी जी की तुलना विषयुक्त सांप के साथ एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करते हैं। कभी प्रियंका जी इनको निचली जाति के व्यक्ति कहती है, कभी सोनिया गांधी उनको खून के सौदागर कहती है, और अब एक कांग्रेस के अध्यक्ष उनको विषैले सांप कहता है। कांग्रेस के नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते हैं। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कर्नाटक से कहना चाहता हूं कि मोदी जी को जितनी गाली बोलोगे कमल इतना ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। मोदी जी को गाली बोलने से आपका भला नहीं होने वाला है। हमारे उदासी जी ने ठीक कहा, धूल आपके चेहरे पर जमी है, आईने को साफ कर कर कोई फायदा नहीं है, चेहरा साफ कर दो। मगर इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। शिव कुमार जी, खड़गे जी और अपने सिद्धरामैया जी, तीनों के बीच में लड़ाई चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बने। अरे भैया, काहे तो लड़ते हो? किसी को नहीं बनना है मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। खामखा क्यों लड़े? कांग्रेस का मुख्यमंत्री ही नहीं बनने वाला है। कर्नाटक की जनता आपको यहां से भारी बहुमत से हराने वाली। अभी अभी ये कांग्रेसी कर्नाटक में घूमकर गारंटी कार्ड बांटते। अरे भाई, जिसकी स्वयं की आबरू ही न बची हो उसकी गारंटी को भला कौन मानेगा? मानेगा कोई? बताओ, मानेगा? मगर मैं कर्नाटक की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक झूठ बोलने की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी जातिवाद और परिवारवाद की गारंटी है। और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की गारंटी है। ये कर्नाटक के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए 4% मुस्लिम आरक्षण कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान में उन्होंने स्पष्ट कहा रिजर्वेशन धर्म के आधार पर वो दलित को दिया जाता है, आदिवासी को दिया जाता है, पिछड़ा समाज को दिया जाता है। अगर कुछ मुस्लिम जातियां पिछड़ा समाज में आती हैं तो उनको मिले, मगर इन्होंने तो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लिए कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 4% रिजर्वेशन को समाप्त कर एसटी का बढ़ाया, एससी का बढ़ाया, लिंगायत का बढ़ाया और वोकलिगा का बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अब शिव कुमार कहते हैं कि हम आएंगे तो फिर से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे, वो गारंटी देते हैं। मगर शिव कुमार जी, आप क्या गारंटी देते हो? मैं गारंटी देता हूं कि आपको आना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है?
जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को 70 साल से अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल रही थी। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। जब मैं बिल लेकर गया, ये कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट, ये सारी जमात एक साथ कहती थी ना हटाइयो, ना हटाइयो। मैंने कहा भाई क्यों नहीं हटानी है धारा 370? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 4 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। कांग्रेस के समय में गन्ना का प्रति टन एफआरपी 2100 रुपया प्रति टन था। भारतीय जनता पार्टी ने शुगर केन के रेट 2100 से बढ़ाकर 3150 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अमृत कुरीगाई योजना के तहत कुर्बा समुदाय के हरेक परिवार को 20 भेड़ और एक बकरी देने का काम किया। हावेरी, एकम्बी राजमार्ग और इसके साथ साथ एकम्बी कुप्टा बेलेकरी रोड बनाने का काम 1400 करोड़ की लागत से भाजपा ने किया। हुबली बेंगलोर रोड और हावेरी सौंसी परियोजना भारतीय जनता पार्टी ने इसका विस्तृतीकरण करा। 400 एकड़ भूमि पर हावेरी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया। सीगांव में टेक्सटाइल पार्क बनाने की शुरुआत की। सीगांव में तालुका के बासापुर गांव में गारमेंट इकाई शुरू की। एक खुदरा फूल बाजार बनाया और 1 लाख लीटर की उत्पादन क्षमता के साथ हावेरी में मेगा डेयरी बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हावेरी जिले के बयाड़गी में मील्स के लिए एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया। एक नया मछली मीट उत्पादन केंद्र हावेरी में शुरू कर रहे हैं। एक मेगा कृषि बाजार 280 करोड़ की लागत से हावेरी में शुरू हो रहा है। हावेरी में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी के रूप में अपग्रेड करने का काम शुरू हो चुका है। 325 करोड़ की लागत से हावेरी जिले में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 250 अस्पताल वाला, 250 बेड वाला एक अस्पताल भी बन रहा है। बांकापुर में 12वीं शताब्दी के नागेश्वर मंदिर को पर्यटन स्पॉट के रूप में हम विकसित कर रहे हैं और ढेर सारे काम इस जिले के लिए हमारी डबल इंजन सरकार ने करे हैं। मैं आज ये विराट जनसभा के अंदर हेलीपैड से यहां तक आया, लोग रोड पर भी खींचोखींच है। कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, केंद्र में जब आपकी सरकार थी, अब कितना रुपया
कर्नाटक के विकास के लिए पूछते थे, आप जवाब नहीं देते। मैं 1 महीने से पूछ रहा हूं, मगर मैं बता देता हूं आपको, 2009 से 14 के बीच में सोनिया मनमोहन की सरकार ने कर्नाटक को सिर्फ 94,000 करोड़ रुपया दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने 94,000 को बढ़ाकर 2,26,418 करोड़ रुपया देने का काम किया। 150% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी ने की है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कभी विकास में नहीं मानती है। हमने न्यू बेंगलोर अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी पर पोर्ट अथॉरिटी बनाई, 3800 करोड़, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर रोड बनाया, 8,000 करोड़, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 17,000 करोड़, बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे 31,000 करोड़, बीदर कलबुर्गी बेल्लारी 7,650 करोड़, पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, शिवमोगा और कुलबर्गी को हवाई अड्डा बनाया, हसन, बीजापुर, कोलार और रायपुर में एयरपोर्ट शुरू करने का काम किया, 7 मॉडल विश्वविद्यालय बनाए, चामराजनगर, बीदर, हावेरी, हासन, कोडागू, कोप्पर, बागलकोट, और इसके साथ साथ रायचूर और धारवाड़ में 2 ट्रिपल आईटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, आपने अगर कर्नाटक के विकास के लिए कुछ भी किया है तो आप इसका हिसाब किताब लेकर चौराहे पर आ जाओ। मैं भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजूंगा, आपके और इसके बीच में 2-2 हाथ हो जाए, 2 हाथ हो जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति का सम्मान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप सभी मन से दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाँ या ना बताना, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी 70 साल से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देती थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, और 2024 में गगनचुंबी राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। मैं आपको भी कहने आया हूं, भाई, अपनी टिकट बुक करा लेना। 24 में अयोध्या में राम लल्ला अपने मंदिर में बैठे होंगे, आप भी इसका दर्शन कर सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, भारत को महान बनाने की प्रक्रिया केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकती है। भारत को समग्र विश्व में 1 नंबर पर मोदी जी ही पहुंचा सकते हैं। इस चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हमारे तीनों प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, और 24 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओगे? हाथ ऊपर उठाकर बताओ, बनाओगे? ये तीनों को विधायक बनाकर बेंगलुरु भेजोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಗಲ್ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾನಗಲ್ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಕಂಬಳಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ.